करेंगे अब हम लोग। अब मैं लगभग पूरा फिट हूं, यहां से पढ़ाने का मतलब कि पूरा फिट हूं ना। चलिए, अब आज हम लोग की बारी है पढ़ने का आवेश के गुण के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या है? साइलेंट प्लीज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज मतलब आवेश का गुण क्या है? तो मेनली आवेश के जो गुण है, सबसे पहला गुण है कि आवेश का जो प्रकृति होता है वह योगात्मक होता है। क्या होता है भाई? योगात्मक होता है। आवेश का जो प्रकृति होता है कैसा होता है? अब ये योगात्मक का मतलब क्या है, यह बात समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में पहले से 5 लीटर दूध है और कोई आदमी आए और 2 लीटर और दे दे, फिर कोई आदमी आए 3 लीटर और दे दे, टोटल कितना हुआ? आपने कहा कि सर 10 लीटर दूध हुआ। आपने 10 कैसे जोड़ा? डायरेक्टली ना जोड़ दिया। 5 2 7 3 10। वैसे ही अगर कोई वस्तु है, कोई वस्तु है, इस पर पहले से मान लो कि 5 कूलम आवेश है। कितना जी? 5 कूलम। कोई चचेरा भाई आया, वह 7 कूलम दे दिया। कितना दे दिया? 7 कूलम। कोई दूसरा आया, उसने 3 कूलम दे दिया। कितना कूलम? 3 कूलम। पहले 5 था, फिर दे दिया कितना? 7, फिर दे दिया कितना? 3। टोटल मिलाकर अब कितना आवेश हो गया? 15 हो गया ना। आप सीधा सीधी क्या कर दिए? जोड़ दिए ना। कि इसके लिए कोई फॉर्मूला लगाया? कोई फॉर्मूला नहीं, आपने इसे सीधा सीधे जोड़ दिया है। तो आवेश पर कितना भी चरण में आवेश दिया, कोई माने कोई वस्तु है, उस पर कितना भी चरण में आवेश दिया जाए, उस पर टोटल जो आवेश होता है सभी चरणों में दिए गए आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मतलब आवेश की प्रकृति क्या होती है? योगात्मक। कितना बार में भी उस पर आवेश दिया जाए, टोटल आवेश जब पूछा जाएगा सभी आवेशों के योग के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। क्लियर है? तो पहला तो इसका गुण हो गया कैसा? योगात्मक। दूसरा होता है क्वांटीकरण का गुण। दूसरा नाम है क्वांटीकरण। क्वांटीकरण समझना होगा कि भाई कोई भी आवेश है, कोई भी आवेश, उस पर एक फिक्स आवेश का गुणज होता है। फिक्स आवेश का मतलब आप पढ़े हैं मूलतम आवेश का मान कितना होता है? मूलतम आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और दुनिया के किसी भी वस्तु पर अगर आवेश की मैं बात करूंगा, उस पर जो भी आवेश होंगे इसी के पूर्णांक गुणज होंगे। इसी के क्या होंगे? पूर्णांक गुणज का मतलब कि या तो उसके 2 का गुणज होगा, नहीं तो 3 का होगा, नहीं तो 4 का गुणज होगा। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे 4 का गुणज मैं कहूं तो 4 के गुणज के रूप में 8 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, माने 4 के पहरा में। तो किसी भी वस्तु पर उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। और पूछा जाए कि किसी वस्तु पर कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो ई का पूर्णांक गुणज होता है। ई का पूर्णांक गुणज। कोई भी वस्तु है, उस पर आवेश जो होता है वह प्लस माइनस एन ही होता है। कितना? प्लस माइनस एन ही, मतलब ई का पूर्णांक गुणज। अभी पूर्णांक गुणज को समझने के लिए एक एग्जाम्पल देता हूं कि किसी वस्तु, मान लीजिए कि ये 4 प्रकार के ऐसे आवेश दिए गए होंगे। 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम एक वस्तु पर इतना आवेश है। 6.4 × 10⁻⁻19 कूलम तीसरा। 3.8 × 10⁻⁻19 कूलम। और एक चौथा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। सवाल अब हमारा यह है कि जो मूलतम आवेश होता है E बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इसका मैंने क्या कहा कि पूर्णांक गुणज होता है। पूर्णांक गुणज का मतलब क्या होता है? पूर्णांक गुणज का मतलब क्या है? पूर्णांक गुणज का मतलब है कि इसके पहरा में आवे, इसके पहरा में आवे। जैसे इसमें देखना होगा, सवाल पूछेगा कि इसमें से कौन सा किसी वस्तु का आवेश नहीं हो सकता है। तो किसी वस्तु का आवेश कौन नहीं हो सकता है? तो जो 1.6 के पहरा में नहीं आवे। अब देखो यह 3.2 लिखा है या 3.2 लिखा हुआ है, तो मैंने कहा कि 1.6 × 10⁻⁻19 के पूर्णांक गुणज होना चाहिए। मतलब कि इससे छोटा आवेश कोई नहीं होता है। आप जानते हैं कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम से छोटा आवेश नहीं होता है। कोई भी किसी वस्तु पर आवेश होगा वह इसी का पूर्णांक गुणज, पूर्णांक गुणज मतलब उससे भाग लग जाना चाहिए। अब हम देखो चेक कैसे करेंगे। अगर 4 को ऑप्शन दिया रहेगा, कहेगा इसमें से कौन किसी वस्तु का आवेश नहीं हो सकता है, तो नहीं हो सकता है यह जांच करना है तो 1.6 से भाग दो। 1.6 से भाग दोगे तो 2 मरतबे कट जाएगा, कटेगा ना।
अरे यहाँ 32 है, हम 16 की बात करें, दशमलव हटा कर बोलो, 16 की बात करें, 32 है, 16 दूना 32, ये हो सकता है, यह किसी वस्तु पर आवेश हो सकता है। दूसरा देखो 6.4, 1.6 से भाग दो, 16 चौका, ये किसी वस्तु का आवेश, लेकिन 38 क्या यह 16 के पढ़ा में है? नहीं ना है, यह किसी वस्तु का आवेश नहीं हो सकता। यही आपका आंसर हो जाएगा। पूछा जाएगा कि कौन किसी वस्तु का आवेश हो सकता है, तो 1.6 से जो भाग लग जाता है वह होगा, नहीं तो नहीं होगा। बस है ना। जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपको सूत्र चाहिए तो किसी वस्तु पर कुल आवेश होता है Q बराबर प्लस माइनस एन ई का मतलब जानते हो 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19, और एन मतलब 1 2 3 4 कई गो इलेक्ट्रॉन गया है, कई गो इलेक्ट्रॉन आया है, इस पर डिपेंड करेगा। कुल मिलाकर मैं यह कहना चाहता हूं कि किसी वस्तु पर आवेश जो होता है वह क्वांटीकृत होता है, अर्थात कितना भी आवेश हो लेकिन वह 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 का पूर्णांक गुणज होता है। मतलब अगर 1.6 गुणे 10 के पावर 19 कूलम से अगर भाग दें तो जो दिया गया आवेश है पूरा पूरा कट जाना चाहिए, और नहीं कटेगा इसका मतलब वह वस्तु का आवेश नहीं हो सकता है। पूछा जाएगा आपसे कि 3.7 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम किसी वस्तु का आवेश हो सकता है क्या? नहीं। ऐसे 1.6 नहीं समझ में आए तो सीधा 16 मानो ना, सीधा 16 का पारा समझ लो। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 14.4 गुणे 10 के पावर माइनस 19 किसी वस्तु का आवेश हो सकता है कि नहीं? क्या नहीं हो सकता है? 44.4 कर रहे हो, मैंने कहा दशमलव हटाकर भाग दो, 144 है, नीचे 16, 16 नमा 144, 16 से भाग लग जाए सीधा ना, समझ जाओ कि वो किसी वस्तु का आवेश हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। अब मैं आपसे पूछूं 6.4 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम हो सकता है कैसे भाई? 6.4 बोले तो 64, और 16 से भाग दोगे तो 16 का 64 हो जाएगा कि नहीं? इसी प्रकार मैं कहूं कि अब 7.2 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम, 7.2 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम किसी वस्तु का आवेश होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों भाई? अरे भाई 16 के बराबर 72 थोड़ी बा, तो ना हुई। मतलब इसी को हम कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण, कि किसी वस्तु पर आवेश जो होगा ना वह 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम का पूर्णांक गुणज होता है। तीसरा आता है आवेश का संरक्षण। क्या आता है भाई? तीसरा जब हम पॉइंट की बात करेंगे तो होगा संरक्षण का गुण, संरक्षण। अब इस संरक्षण क्या होता है यह समझते हैं। देखो किसी विलगित निकाय का कुल आवेश संरक्षित होता है, अर्थात आवेशन करने से पहले कुल आवेश और आवेशन करने के बाद के कुल आवेश क्या होता है? बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे दो पिंड ले लीजिए, कोई दो पिंड है, यहाँ पे मान लो कि यह पिंड ए है और यह पिंड बी है। पहले इस पर कोई आवेश नहीं है, ए या बी पर कोई आवेश पहले नहीं है, टोटल आवेश कितना है? 0 है। फिर मैंने इसको आवेशित किया, आवेशित करने की 3 विधियां बताई गई है ना। किसी एक विधि का यूज करो। मान लो कि हम घर्षण वैद्युत द्वारा आवेशन कर रहे हैं। किसके द्वारा? घर्षण वैद्युत द्वारा आवेशन कर रहे हैं। तो घर्षण वैद्युत द्वारा जब मैंने आवेशन किया तो देखा एक पर प्लस क्यू एक पर माइनस क्यू आवेश आ गया, एक पर प्लस क्यू हो गया और दूसरा पर माइनस क्यू। ठीक है। अब समझने वाली बात यह है कि भाई पहले हमारे पास कितना था? कुल आवेश कितना था? 0 था। अब भी आवेशित कर दिया गया है घर्षण वैद्युत के द्वारा। आप जानते हैं कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाएगा तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे वस्तु पर चला जाता है, और जिससे जाता है उस पर प्लस आवेश, जिससे इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर प्लस, और जिस पर जाता है उस पर माइनस। तो इस पर प्लस की आवेश उत्पन्न हुआ और इस पर माइनस की। तो टोटल आवेश जोड़ते हैं कितना हुआ? टोटल जोड़ेंगे तो प्लस क्यू और माइनस क्यू मिलकर क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। अरे प्लस क्यू और माइनस क्यू जोड़ेंगे तो क्या आएगा? अब बताओ, आवेशित करने के पहले भी 0 था, आवेशित करने के बाद भी। इसी को कहते हैं आवेश संरक्षण। क्या कहते हैं? किसी विलगित निकाय का, माने अलग अलग निकाय, अलग अलग पिंड हो तो उसको विलगित कहेंगे। किसी विलगित निकाय का कुल आवेश संरक्षित होता है, अर्थात वस्तुओं के आवेशन के पहले का कुल आवेश और वस्तुओं के आवेशन के बाद के कुल आवेश के बराबर होता है। और बेसिकली और भी गुण है कि दो सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है और दो विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है। कुल मिला के मैंने 5 आवेश के गुण बताए। पहला क्या था? योगात्मक। आवेशों की प्रकृति कैसी होती है? अगर कोनो वस्तु पर बार बार कई चरणों में आवेश दिया जाए,
2 कूलम 3 कूलम 4 कूलम, और टोटल पूछा जाए तो आप उसको क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। दूसरा क्वांटीकरण कि किसी भी वस्तु पर आवेश जो होगा ना वह 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम का पूर्णांक गुणज होगा, माने उसी के पहरा में होना चाहिए। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा क्या, आवेश संरक्षण का, कि आवेशन के पहले, पिंडों के आवेशन के पहले का कुल आवेश और पिंडों के बाद के कुल आवेश बराबर होते हैं, इसे ही आवेश संरक्षण कहते हैं, इसे आवेशों का संरक्षण कहते हैं। ठीक है। और चौथा हम लोगों ने 2 सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल और 2 विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है। यही जो है क्या है, यही आवेश के गुण है और यही हम लोग को लिखना है फिलहाल में। उसके बाद हम लोग देखेंगे आज का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कूलम्ब्स लॉ के बारे में, कूलम्ब नियम। चलिए लिखिए,